हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया में दिन प्रतिदिन नई नई बीमारी के कारण माइक्रोबायोलॉजिस्ट का स्कोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी पिछले कुछ सालों में खास तौर पर कोरोना महामारी के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड काफी तेजी से बढ़ गई है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में साइंस स्टूडेंट का मन इस फील्ड में जाने का कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपको बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बारे में डिटेल में जानना पसंद है और उसके बारे में नॉलेज लेना पसंद है तो दोस्तों आप माइक्रोबायोलॉजी में करियर बना सकते हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज में जॉब हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उन कोर्सेज की कितने रुपीस की फीस आएगी, कितना समय लगेगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आपको कौन कौन सी कंपनीज में कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब हासिल होगी और आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में फुल डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है। दोस्तों बायोलॉजी के बारे में आप सभी लोग जरूर जानते होंगे। ये एक विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में सिखाया जाता है। इसी प्रकार से होता है माइक्रोबायोलॉजी। ये भी एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर आपको प्रोटोजोया, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस और सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में फुल डिटेल में सिखाया जाता है। और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि ये जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी वायरसेस है इनके ऊपर रिसर्च करना, इनका एंटीवायरस बनाना और दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में जानना एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम होता है, ताकि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के जरिए हमें पता चल सके कि इस बैक्टीरिया से मनुष्य को कौन कौन सी बीमारी होगी, जानवरों पर इसका क्या असर होगा, पेड़ पौधों पर इसका क्या असर होगा एंड ऑल। ये सब काम एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का होता है। अगर दोस्तों आपको एकदम सिंपल भाषा में एग्जांपल देके के समझाऊं तो दोस्तों अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया। तो दोस्तों जब भी ये वायरस आया तो उस समय हमारे पास कोई भी एंटीवायरस नहीं था। पूरी दुनिया के माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिलके कोरोना वायरस पर एक एंटीवायरस खोज रहे थे। तो दोस्तों यही काम एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। अगर दोस्तों मैं आपको डिटेल में सब सब्जेक्ट बताऊं तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी में आपको टोटल ये सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सिखाए जाते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स कर सकता है। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करने के लिए आपको अपने 12वीं साइंस की स्ट्रीम से पास आउट करनी है। आपको अपने साइंस की स्ट्रीम से पीसीबी या फिर पीसीएमबी सब्जेक्ट लेके ही अपनी 12वीं पास करनी है। ओनली पीसीबी और पीसीएमबी स्टूडेंट ही माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स कर सकता है। और दोस्तों यही नहीं, आपको अपनी 12वीं मिनिमम 50% मार्क्स से पास आउट करनी है। और दोस्तों जो भी अदर कास्ट से आते हैं उन सभी स्टूडेंट को 5% की छूट दी जाती है। और दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करने के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपके 12th के मार्क्स के ऊपर माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं मार्केट में माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उन कोर्सेज की कितने रुपीस की फीस है एंड उन कोर्सेज को करने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में कई तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसके अंदर डिप्लोमा डिग्री, पीएचडी, मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी,
MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, PhD इन माइक्रोबायोलॉजी एटसेट्रा के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें से आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट करके एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो। अगर आप अपने 12th के बाद डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हो तो आप 12th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हो, या फिर आप अपने 12th के बाद डिग्री कोर्स यानी BSc का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो। अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन साइंस की स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और आपको लगता है कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो दोस्तों आप PG डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो। अगर दोस्तों आपको और ज्यादा पढ़कर और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो दोस्तों आप मास्टर डिग्री के बाद PhD की डिग्री भी हासिल कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग इन कोर्सेज की ड्यूरेशन की बात करें तो डिप्लोमा के कोर्सेज 2 to 3 इयर्स के होते हैं और जो भी डिग्री कोर्सेज है वो 3 to 4 इयर्स के होते हैं। अगर दोस्तों हम लोग इन कोर्सेज की फीस की बात करें तो डिप्लोमा का कोर्स करने के लिए आपको पर ईयर 40,000 रूपए से लेके 50,000 रुपीज तक की फीस देनी पड़ सकती है। वही अगर आपको डिग्री कोर्स करना है तो दोस्तों आपको पर ईयर 50,000 रूपए से लेके 80,000 रुपीज तक की फीस कॉलेज को देनी पड़ सकती है। ये फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। कई कॉलेजेस में ओनली 80,000 रुपीज में भी आपको फुल माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स सिखाया जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हो। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाने के बाद हमें कौन कौन सी कंपनीज में जॉब मिलेगी, कौन कौन से पोस्ट पर जॉब मिलेगी, वहाँ पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी एंड ऑल। दोस्तों पूरी दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ती नई नई बीमारी के कारण माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन चुका है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर आप लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, टीचिंग, रिसर्च असिस्टेंट, जेनेटिक इंजीनियर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेकिंग कंपनीज एटसेट्रा सेक्टर्स में बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर जॉब ऑफर हो जाती है। अगर दोस्तों हम लोग एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एज अ फ्रेशर सैलरी की बात करें तो दोस्तों एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को एज अ फ्रेशर 20,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। जैसे उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है उसको 35,000 रुपीज से लेके 40,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे उसके पास 5 इयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पर मंथ 50,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। और दोस्तों मैंने बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी दोस्तों अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाने के बाद हम कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे बिजनेसेस निकल के आ जाते हैं। आप अपनी खुद की बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी ओपन कर सकते हो, अपनी खुद की फूड इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का वाइन प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, मशरूम कल्टीवेशन शुरू कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंसल्टेंट कर सकते हो, आप बायोगैस जनरेशन में मदद कर सकते हो। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप अपनी खुद की रिसर्च लैब ओपन कर सकते हो जिसमें नए नए रिसर्च करके अच्छी खासी कमाई गवर्नमेंट के जरिए कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।